Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on how to improve your English section for any government exam. As you can see here, as always, one more information guys, this video will be bilingual, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जो अपने इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने कुछ चीज़ों को जो है वो पॉइंट में डिवाइड करके रखा है। दोस्तों, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, जबकि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, इसके मुकाबले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, ये आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सब कुछ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ हमें वही पढ़ना होता है जो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी कहीं ना कहीं हम जो है इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने इंग्लिश के पोर्शन में बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग लैग कर जाते हैं, कहाँ कि उन्हें स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है कि हमें कैसे क्या पढ़ना है और कैसे हम जो इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि हम अपनी इंग्लिश सेक्शन को जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। सब कुछ पढ़ना कंपलसरी नहीं होता है फ्रेंड्स, ये सब बात आप लोग जानते होंगे। तो आज हम जानेंगे कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिनसे जो है हम अपनी इंग्लिश कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लोग ऑलरेडी इनमें से कुछ पॉइंट्स फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए आज हम यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे हम जो है अपने इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको यह हमारी स्ट्रेटजी पसंद आती है, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन से ऐसे वो 5 पॉइंट्स हैं जिनसे हम जो है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्रामर। क्या दिया गया है? ग्रामर, यानी कि हमारी जो इंग्लिश से होती है उसमें एक ग्रामर का सेक्शन होता है। और ग्रामर में हमें पढ़ना तो सब कुछ होता है, लाइक टेंस हो गए, नरेशन हो गया। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपका जो है एक सेंटेंस फॉर्म होता है पूरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने टाइप के होते हैं आप सभी जानते हैं, लाइक नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ से आप कह सकते हैं हमारी इंग्लिश के पिलर का रोल यह अदा करता है, यानी कि हमारा जो बेस बनाता है वो यही होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। तो होप सो गाइस, बहुत से लोग आप में से जो होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ट्राइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रीडिंग, यानी कि आपको जो है वो अपनी रीड करने की जो है वो स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कहाँ से रीडिंग करें, क्या रीडिंग करें और कैसे हम जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। तो दोस्तों, आप लोग सभी को जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को प्रेफर करना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर में द हिंदू बहुत ही फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं आपको द हिंदू के लिए ही, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि वो द हिंदू को ही प्रेफर करने के लिए बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो आपका मन आए, लेकिन द हिंदू जो होता है वो बेस्ट होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप द हिंदू को रीड करें। तो द हिंदू में आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। आप जो है एडिटोरियल का सेक्शन आता है, वहाँ से एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडिटोरियल जो है वो हमारे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया तो उसमें जो पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे एडिटोरियल से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ से आपके लिए 2 चीज़ों में हेल्प हो जाती है। एक तो आप जब उसे रीड करेंगे तो आप अपनी स्पीड भी वहाँ से इंक्रीज करेंगे,
और दूसरा जो है वो है, अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हमने कहा पैसेज पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है, आप सिंपल से वे में कह सकते हैं कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के, या फिर मैगजीन हो गई बिजनेस से रिलेटेड, पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इन सब चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इससे एक और हमें प्रॉफिट हो जाता है, जब हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सी ऐसी बुकें अब हमारे सामने आती हैं जो हमें नहीं आती हैं, तो यहाँ से जो है हमारा रीडिंग भी कंप्लीट होता है और जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यह होता है कि जब हम रीड करते हैं तो हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको यह करना मस्ट है कि जो वोकैब आपको समझ नहीं आ रही है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, आफ्टर दैट उसे सर्च कीजिए कि इसका मीन क्या होता है, तो वहाँ से आपकी जो है वो वोकैबुलरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि यह वाला हमारा सेकंड पॉइंट कितना इफ़ेक्टिव होता है अपनी इंग्लिश की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, तो आपको यह ज़रूर फॉलो करना है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट दिया गया है वॉच इंग्लिश से न्यूज़, सॉन्ग एंड मूवीज़ विद सबटाइटल, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में फॉलो करें उसे। कैसा दोस्तों? इंग्लिश में फॉलो करें। आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, आपको 10th डे तक आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? आपको छोड़ना नहीं है। कुछ दिन बाद जो है आपको ऑटोमेटिकली सुनते सुनते धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट डे आपने जो है वो इंग्लिश न्यूज़ सुनी, आपको समझ नहीं आई, आप कहेंगे मैम मुझे तो कुछ समझ नहीं आया और मैं जो है वो इंग्लिश न्यूज़ नहीं सुनूंगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है वो प्रॉपरली वे में फॉलो करना है। भले ही आपको कुछ दिन समझ ना आए, कुछ दिन बाद जो है धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मूवीज़ हो गई, इनके सबटाइटल्स हो गए, जितने भी इंग्लिश में आप सुन सकते हैं ना, सुने। ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश का पार्ट जो है इंक्रीज करने में आपको हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पॉइंट हो गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राइटिंग पोट्स एंड थॉट्स ऑन योर ऑन, यहाँ पर ऑन वर्ड होगा दोस्तों, एंड ट्राई टू एनहेंस द राइटिंग स्किल ग्रेजुअली, यानी कि आप में से सभी लोग, बहुत कम ही लोग होंगे, वैसे तो हम कह सकते हैं 100%, लेकिन हम कहेंगे 99.9% जो है वो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आप अपनी थॉट्स लिख सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारी कंट्री में करंट में जो भी इशू चल रहा है उस पर आप पोस्ट लिख सकते हैं, या फिर अपने भी आप जो थॉट्स लिखना चाहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक तो आपकी जो राइटिंग स्किल है, कहीं ना कहीं यह भी हमारे लिए पार्ट ज़रूरी होता है। तो यहाँ से जो है आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। लाइक आपसे बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है या फिर और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर जो है एक एग्ज़ाम आता है जहाँ पर आपसे हम कह सकते हैं कि ऐसे टाइप में आपको लिखना पड़ता है, यानी वहाँ पर जो है आपकी राइटिंग स्किल्स होनी ज़रूरी है। तो यहाँ से हम आपकी राइटिंग स्किल कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको जो है खुद से लिखना पड़ता है, तो आपको वोकैब आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा फिर से वोकैब का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, हमारी लिखने की स्किल्स बढ़ती है और जो हमारा माइंड होता है इसमें जो थॉट्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। जब हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो यह था हमारा फोर्थ पॉइंट। इससे भी कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, वो आपको मस्ट फॉलो करना ही है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है वो हम देख लेते हैं। दिया गया है रिवीजन योर एवरी स्टेप यू टेक, यानी अभी तक आपने जितने भी पॉइंट पढ़े, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, जितने भी पॉइंट पढ़े वो आपको सभी के सभी प्रॉपर वे में फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक भी पॉइंट को फॉलो ना करें। जब आप उन चारों पॉइंट को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपसे जो है वो इंग्लिश से आती है तो आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। मोस्टली बच्चों का फेयर होता है इंग्लिश के, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे कर पाएंगे। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को हमने देखा है जो लोग ये सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आनी है तो मैं इस एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं करूँगा। दोस्तों इंग्लिश इतनी डरावनी भी नहीं है जितना स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं बना रखा है। आप एक बार प्रॉपरली वे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कहीं ना कहीं
आप जहाँ पर लैग कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारा 1 नंबर से इंग्लिश में रह गया, तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी फ्रेंड्स, तभी आपका रह गया है। तो वो कमी दूर करने के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, और देखिए आप अप्लाई करके देखिए, आप बाद में खुद से ही कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे लिए यह पॉइंट्स जो है वो इफ़ेक्टिव रहे हैं। दैट्स वाई हम आपको यहाँ पर बार बार फोर्स करके ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन ही आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है तो इन्हें फॉलो ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट है तभी हम आगे जा पाएंगे। और जितना है हम आपके लिए सब कुछ इफ़ेक्टिव ही करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।